नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ अपडेट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपके लेकर आते हैं हर रोज़ के अखबार की कुछ खबरें। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज के अखबार में क्या खबरें आई हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 12 सितंबर 2020 की पहली खबर के साथ। दोस्तों, बता दें कि कोरोना का आंकड़ा पूरी दुनिया भर में 283 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें अभी भी 70.84 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 203 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं 9.14 लाख लोगों की कोरोना से जान गई है। भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत में कोरोना का आंकड़ा 45.66 लाख हो गया है, जिसमें अभी भी 9.47 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 35.42 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 76,336 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई है। दोस्तों, पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो भारत में कुल 96,551 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,209 लोगों की मृत्यु हुई है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत चीन में 5 बिंदुओं पर बनी सहमति। दोस्तों, बता दें कि मॉस्को में जयशंकर वांग यी ने तैयार किया तनाव घटाने का फॉर्मूला। चीन ने नहीं किया सैनिकों के पूर्व स्थिति में लौटाने का वादा। दोस्तों, बता दें कि क्या है वो 5 फॉर्मूले। मतभेदों को बड़ा विवाद नहीं बनने देने पर दोनों में रहे वादे पर रहेंगे अमल। सीमा पर तनाव दूर करने के लिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच वार्ता रहेगी जारी। दोनों देश ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो सीमा विवाद को बिगाड़े। सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत जारी करी जाएगी। विश्वास बहाली के लिए ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। जेईई मेन में 24 छात्रों को मिले 100%। दोस्तों, बता दें कि शीर्ष 24 छात्रों में दिल्ली के चिराग फालूर, गुरकीत सिंह, लक्ष्य गुप्ता, निशांत अग्रवाल और तुषार सेठी हैं। हरियाणा के दिवांशु अग्रवाल और हर्षवर्धन अग्रवाल ने भी बनाई है अपनी जगह। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज़ाद, अंबिका वोरा और खड़गे की कांग्रेस महासचिव पद से की गई छुट्टी। दोस्तों, बता दें कि सोनिया ने की बगावत को साधने के साथ ही संतुलन बनाने की कोशिश। कार्य समिति में गुलाम नबी, आनंद शर्मा बरकरार, चिदम्बरम सुरजेवाला बने नियमित सदस्य। कांग्रेस अध्यक्ष की सहायता के लिए 6 सदस्यीय समिति बनाई गई। समिति में एंटनी पटेल, सोनी, वेणुगोपाल, वांशिक सुरजेवाला, जितिन बंगाल के प्रभारी, राजीव शुक्ला को हिमाचल की है जिम्मेदारी। दोस्तों, बता दें कि वरिष्ठों के साथ ही राहुल के करीबी युवा नेताओं को भी मिला है मौका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोरोना पर केंद्र और कोर्ट की है सख्ती। ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करे राज्य सरकारें। दोस्तों, बता दें कि कुछ राज्यों की तरफ से ऑक्सीजन आपूर्ति रोके जाने पर केंद्र का है रुख सख्त। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को लिखे हैं पत्र, ऑक्सीजन की जरूरी स्वास्थ्य उत्पाद को बताया। सोना तस्करी मामले में केरल के मंत्री से पहली बार की गई पूछताछ। दोस्तों, बता दें कि ईडी इस मामले में अब तक जब्त कर चुकी है 1.84 करोड़ की संपत्ति। मोहल्ला क्लिनिकों में भी कोरोना जांच। दोस्तों, बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने रैपिड एंटीजन जांच शुरू करने के दिए हैं आदेश। जिले के सीडीएमओ उपलब्ध कराएंगे यह सुविधा। दिल्ली की विधानसभा सत्र से पहले 3 कर्मचारी निकले कोरोना संक्रमित। दोस्तों, बता दें कि दिल्ली विधानसभा के सोमवार को आयोजित होने वाले 1 दिवसीय मानसून सत्र से पहले की गई जांच में विधानसभा परिसर में 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें विधानसभा में की महिला सुरक्षाकर्मी, डिप्टी स्पीकर के निजी सचिव और एक अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं। दिल्ली में 60,000 से अधिक सैंपलों की गई है जांच। 4266 मिले कोरोना पॉजिटिव। दोस्तों, बता दें कि आज सभी कॉरिडोरों पर सामान्य समय से चलेगी मेट्रो। मैग्नेटा व ग्रे लाइन पर भी शुरू हुआ है मेट्रो का परिचालन। शनिवार से सुबह 6 से रात 11 बजे तक उपलब्ध होगी मेट्रो की ट्रेनें। 2022 से नए पाठ्यक्रमों में से होगी पढ़ाई, पीएम मोदी का बयान। दोस्तों, बता दें कि पीएम ने कहा कि परिवार के लिए प्रेस्टीज सीट बना रही है मार्कशीट।
दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को साफ किया कि साल 2022 से छात्रों की पढ़ाई नई शिक्षा नीति के तहत तैयार हो रहे पाठ्यक्रमों से ही होगी। शिक्षा व्यवस्था को मौजूद समस्याओं का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि एक बड़ी समस्या यह भी है कि हमारे देश में सीखने पर आधारित शिक्षा की जगह मार्क्स और मार्कशीट वाली शिक्षा व्यवस्था हावी है। संसद के मानसून सत्र में नए विधेयक लाएगी सरकार। बता दें कि सोमवार से शुरू हो रहा है सत्र। 11 विधेयक लेंगे अध्यादेशों का स्थान। स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा को गैर जमानती अपराध बनाने वाला बिल भी है इसमें शामिल। देश में पिछले 24 घंटों में 80,000 से अधिक रोगी ने दी है कोरोना को मात। अब तक 36,10,000 से अधिक रोगी उभर चुके हैं कोरोना के संक्रमण से। शुक्रवार को 98,000 नए मामले पाए गए। दोस्तों, बता दें कि महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया है। 28,724 लोगों की हो चुकी है मौत। कोविड से मौत पर अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपये देगी असम की सरकार। दूसरे राज्यों की ऑक्सीजन पर टिकी है मध्य प्रदेश मरीजों की सांसें। बता दें कि कोरोना काल खोल रहा राज्यों की स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल। 800 दवा उद्योग थे पहले, अब 150 उद्योग ही रह गए हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं दोस्तों। कोरोना के स्वदेशी टीके के दूसरे चरण का ट्रायल किया गया शुरू। दोस्तों, बता दें कि पहली खुराक देने का काम किया गया है पूरा। 14 दिन के अंतराल में दूसरी डोज। आईसीएमआर के सहयोग से भारत बायोटेक इंटरनेशनल द्वारा विकसित कोरोना के स्वदेशी कोवैक्सीन टीके के दूसरे चरण का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। देश के 12 चिकित्सा संस्थानों में करीब 750 लोगों को दूसरे चरण का पहला टीका लगाया जा चुका है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 50 लोगों को टीका भी दे दिया गया है। अच्छी बात यह है कि अब तक किसी मरीज में दुष्प्रभाव सामने नहीं आए हैं। उड़ीसा के निजी स्कूल 30% तक फीस माफ़ करने को भी है तैयार। दोस्तों, बता दें कि उड़ीसा में अंग्रेजी और उड़ीसा माध्यम में पढ़ने वाले निजी स्कूल विद्यार्थियों को 30% फीस माफ़ करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेनाएं हर चुनौती को है तैयार। दोस्तों, बता दें कि रक्षा संबंधी संसदीय समिति को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने दिलाया भरोसा। राहुल और पवार ने पूर्वी लद्दाख की हालात पर पूछे थे सवाल। चलिए दोस्तों, अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू और कश्मीर में घर बैठे होगा शिकायतों का समाधान। दोस्तों, बता दें कि उपराज्यपाल के जे के आईग्राम्स जनता को किया है समर्पित। प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 5 लाख का बीमा भी मिलेगा। कानपुर में वायुसेना के हवाई सर्वे ने पकड़ा बंद टेनेरियो का खेल। दोस्तों, बता दें कि एयर कॉमोडोर ने सीएम से बंद की थी टेनेरी के काम होने की शिकायत। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जांच में चमड़ा सुखा रहे लोगों को ठिकरा फोड़ा। झुग्गी वालों के पुनर्वास के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कांग्रेस नेता माकन। पीसीएस 2018 में लड़कियों अव्वल। पानीपत की अनुज को मिले सर्वाधिक अंक। दोस्तों, बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया पीसीएस 2018 अंतिम चरण का परिणाम। औद्योगिक उत्पादन में दिखने लगा है सुधार। बता दें कि जुलाई के दौरान सिर्फ 10.4% की आई है गिरावट। कारोबारी गतिविधियों के लिए लॉकडाउन लगभग पूरी तरह खुले जाने के बाद फायदा औद्योगिक उत्पादन पर दिखने लगा है। इस वर्ष जुलाई के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े बताते हैं कि उत्पादन में रफ्तार गिरावट सिकुड़ रही है। दवा और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स सेगमेंट्स की उत्पादन सकारात्मकता स्तर का आ गया है। स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में गुजरात सर्वश्रेष्ठ, बिहार और राजस्थान लीडर्स में। दोस्तों, बता दें कि स्टार्टअप इंडिया के लिए मददगार माहौल तैयार करने में गुजरात का प्रदर्शन दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ रहा। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की तरफ से शुक्रवार को स्टार्टअप इंडिया 2019 की रैंकिंग जारी की गई। रिया को विशेष अदालत से नहीं मिली जमानत। बता दें कि ड्रग मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती व उनके भाई शैविक को विशेष अदालत से भी जमानत नहीं मिली। शुक्रवार को कोर्ट द्वारा रिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। इसके बाद उनके वकील सतीश मनशिंदे ने कहा कि एनडीपीसी कोर्ट के फैसले के प्रति मिलने के बाद वह अगले सप्ताह बॉम्बे हाईकोर्ट में इसे चुनौती पर विचार करेंगे।
ट्रंप बोले कि चीन के हाथों देश को बेच देगा बिडेन परिवार। ट्रंप ने कहा कि बीजिंग को लेकर कमज़ोर है डेमोक्रेटिक प्रत्याशी। टिकटॉक के लिए नहीं बढ़ाई जाएगी समय सीमा। दोस्तों बता दें कि अमेरिका में चीनी ऐप टिकटॉक के सामने अब दो रास्ते हैं, वह अपना स्वामित्व बेच दे या फिर अमेरिका के कारोबार बंद कर दे। अमेरिका इस मामले में रत्ती भर भी राहत देने के लिए मूड में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने पुरानी समय सीमा को दोहराते हुए टिकटॉक के पास 15 सितंबर तक का ही समय है। अमेरिका राष्ट्रपति ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं समय सीमा नहीं बढ़ा रहा, यह 15 सितंबर ही रहेगी। टिकटॉक के लिए यह अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। कैलिफोर्निया के जंगलों में प्रतिदिन 24 किलोमीटर की रफ्तार से फैल रही है आग। दोस्तों बता दें कि अब तक 12,000 वर्ग किलोमीटर जंगल में लग चुकी है आग। प्रांत के 4,000 से अधिक इमारतों पूरी तरह हो चुकी हैं ध्वस्त। पुलिस बर्बरता के खिलाफ कोलंबिया में हिंसा प्रदर्शन, 7 लोगों की हुई मौत। दोस्तों बता दें कि पुलिस की बर्बरता के खिलाफ कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में हुई हिंसा प्रदर्शन में कम से कम 7 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। मंगलवार को पुलिस के हाथों एक व्यक्ति की मौत के बाद प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। मेडिक्लेन और काली जैसे दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन शुरू किया गया। लैटिन अमेरिका में 80,000 से ज़्यादा कोरोना पीड़ित पाए गए। दोस्तों बता दें कि ब्राज़ील में 42 लाख से ज़्यादा लोग आ चुके हैं सामने। 1,29,000 लोगों की हो चुकी है मौत। पाकिस्तान में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है 3 लाख के पार। खेल की बात कर ले तो टेनिस में ओसाका और अजरेंका के बीच होगी खिताबी जंग। दोस्तों बता दें कि नाओमी ने ब्रैडी को हराया। विक्टोरिया ने सेरेना का 24वां ग्रैंड स्लैम जीतने का तोड़ा सपना। वायरस में होने वाले बदलाव को चलेगा पता। दोस्तों बता दें कि मेलबर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया नया सॉफ्टवेयर। कोरोना के प्रभावी वैक्सीन बनाने में भी मिलेगी अब मदद। चीन में कोरोना की नेजल स्प्रे वैक्सीन के ट्रायल को भी मिली है मंजूरी। चीन के कोविड-19 से लड़ने वाले अपनी नेजल स्प्रे वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन के पहले चरण का ट्रायल नवंबर में शुरू होने के आसार हैं। यह क्लिनिकल ट्रायल 100 लोगों पर किया जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।